मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आने के बाद अब विपक्ष जो है वो उपसभापति यानी कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने और आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं रानी गुप्ता। आपको बता दें कि विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है। इस प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त तक चर्चा चलेगी। इसके बाद 10 अगस्त को पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि विपक्ष राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। आपको बता दें कि आज यानी कि मंगलवार सुबह हुई विपक्ष की बैठक में बकायदा इस बात को लेकर के चर्चा भी की गई है। बता दें, दरअसल विपक्ष का आरोप है कि सभापति विपक्ष की बात नहीं सुनते हैं और सत्ता पक्ष को ज्यादा तरजीह देते हैं। इसी पर विपक्ष की बैठक में कुछ दलों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी इस मांग पर बैठक में सिर्फ चर्चा हुई है, फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। बता दें कि पिछले दिनों अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ लाने को लेकर के चर्चा हुई थी और बाद में इसका फैसला लिया गया कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, जिसको लेकर के बकायदा लोकसभा स्पीकर को नोटिस दी जाती है और फिलहाल इस मामले को लेकर के अब चर्चा होगी और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अपना जवाब देंगे। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि उपसभापति यानी कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। बता दें कि लगातार देखने को मिलता है कि जगदीप धनखड़ जो है वो सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आते हैं। जो सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं उन पर वो फटकार लगाते हुए भी दिखाई देते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला कि उन्होंने सीधे सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने वाले सांसदों को निलंबित तक कर दिया है, जिसमें से अभी हालिया उदाहरण की बात करें तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जिन्हें की पूरे मॉनसून सत्र के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि उन्हें कई बार समझाने का प्रयास किया गया जगदीप धनखड़ के ओर से, लेकिन वो बार बार सदन की मर्यादा को लांघ रहे थे, बार बार वेल पे आ जा रहे थे और बार बार वो जो कार्रवाई हो रही थी सदन के उसके बावजूद वो लगातार नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। फिलहाल लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, संसद परिषद में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई भी जो रवैया है वो अपनाया हुआ नहीं गया है और लगातार उनका जो निलंबन है वो बरकरार है। लेकिन इस बीच कई सारे ऐसे भी सांसद हैं जिन्होंने उपसभापति की बात मानी और वो जो सदन की कार्रवाई चल रही थी वहां पर बाधा उत्पन्न करने का प्रयास नहीं किया। बता दें, दरअसल अभी तक मणिपुर को लेकर के राज्यसभा के चेयरमैन का जो रुख रहा है, विपक्ष उससे काफी ज्यादा नाराज है। विपक्ष का मानना है कि सभापति ने मणिपुर पर एक तरफा फैसले किए हैं। विपक्ष चाहता है कि मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा हो। इस बीच ये भी जानकारी है कि विपक्ष इस बात से खफा है कि सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन उस पर कब बहस होगी ये तय नहीं हुआ है और इसी बीच सरकार की तरफ से सदन में ये बिल पेश किए जा रहे हैं और उन्हें पास भी कराया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ऐसा कराना पूरी तरीके से गैर कानूनी और परंपरा के खिलाफ है। इसे लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वहां मांग की जाएगी कि जो बिल इस दौरान पास कराए गए हैं उन सभी को रिजेक्ट कर दिया जाए। दुनिया के 3 देशों में ऐसा हो चुका है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर विपक्ष जो है अपनी बात कर रहा है, तो आपको बता दें कि अभी फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के डेट भी तय किया जा चुका है और इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी कब अपना जवाब देंगे इस बात को भी बाकायदा कहा जा चुका है और जो तारीख दी गई है प्रधानमंत्री मोदी के जवाब की वो दरअसल 10 अगस्त है और इसी के साथ ही अविश्वास प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त को इस पे चर्चा होगी। लेकिन बार बार विपक्ष जो है वो मणिपुर का मुद्दा उठा रहा है और उनका कहना है कि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं कर रही है और एनडीए और बीजेपी गवर्नमेंट इसको लेकर के जवाब नहीं दे रही है। तो वहीं अगर हम तमाम बीजेपी नेताओं की बात करें, जिसमें से खुद गृह मंत्री अमित शाह हों, पीयूष गोयल हों या फिर तमाम नेता हों, इन्होंने बाकायदा कहा है कि
मणिपुर को लेकर के स्वेच्छा से चर्चा करने के लिए तैयार है। आपके जो सवाल है हम उनका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन विपक्ष जो है सिर्फ और सिर्फ एक झूठा नैरेटिव सेट कर रहा है, एक प्रोपेगेंडा सेट कर रहा है और मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष असल में चर्चा चाहता ही नहीं है। तो ये बार बार चीजें देखी जा रही है। आपको बता दें कि हालांकि इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सारे पत्ते एक दिन में नहीं खोले जाते। मणिपुर में चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष द्वारा संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हो रहा है। संसद की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। बता दें दरअसल विपक्ष की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि मणिपुर पर चर्चा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब दे। इसके साथ ही वो संसद भी आए। वहीं सभापति ने मणिपुर मामले में पीएम को सदन में बुलाने की विपक्ष की मांग को नियमों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सभापति ने सदन न चलने पर भी दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर दरअसल 8 अगस्त से चर्चा शुरू होगी और इसको लेकर के आज ही फैसला किया गया है और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी इस पर जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार यानी कि 31 जुलाई को कहा था कि 10 वर्किंग डे के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और इसी के साथ ही इंडिया अलायंस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त तक सदन में चर्चा चलेगी। इसके बाद 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। इंडिया अलायंस की ओर से सदन के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार किया है। बता दें इस बीच देखने को मिला कि दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े इस बिल को पेश किया है। उधर देखने को मिला कि लोकसभा के चेयरमैन ओम बिरला ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 8 दिनों से एक ही मुद्दे पर सदन में हंगामा हो रहा है और कार्यवाही नहीं चल पा रही है। मैंने कल फ्लोर लीडर्स के साथ एक बैठक की थी जिसमें कहा था कि मणिपुर की घटना पर एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए 2.5 घंटे का समय तय किया गया है, लेकिन सदन में हंगामे की वजह से यह चर्चा भी अधूरी रही है। बता दें 2014 में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग की थी। उस समय चेयरमैन ने रूलिंग दी थी कि यह मांग नियमों के तहत सही नहीं है। बता दें कि संसद में मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इस बीच देखने को मिला कि जहां दिल्ली संबंधी विधेयक को आज पेश किया गया है तो वही 3 ऐसे विधेयक हैं जो कि लोकसभा में भारी हंगामे के बीच पास भी करवा लिए गए हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब